जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन ज्ञान यात्रा चैनल में। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण के दिव्य वचन जो आपको बुरे समय में हिम्मत देंगे। जब जीवन अंधकार से भर जाता है, जब अपने ही पराये लगने लगते हैं, जब हर रास्ता बंद दिखने लगता है, तब एक कोमल परंतु शक्तिशाली आवाज भीतर से फुसफुसाती है, उठो, यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। वह आवाज कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की होती है। क्योंकि जब संसार मौन हो जाता है, तब गीता बोलती है, और गीता में कृष्ण हमें जीना सिखाते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, हमारे प्रयास असफल होते हैं, हमारे अपने हमें नहीं समझते और हमारा मन अपने ही डर में डूब जाता है। ऐसा लगता है मानो अब आगे बढ़ने की कोई राह नहीं बची। परंतु तब भीतर की नीरवता में गीता का स्वर गूंजता है। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। ये केवल शब्द नहीं, यह जीवन का सूत्र है। क्योंकि जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। कृष्ण हमें यह नहीं कहते कि दुख समाप्त हो जाएगा, वे हमें यह सिखाते हैं कि दुख के बीच भी संतुलन कैसे बनाए रखना है। वे यह नहीं कहते कि संघर्ष खत्म हो जाएगा, वे कहते हैं संघर्ष ही तुम्हें महान बनाएगा। यह कथा उन सभी आत्माओं के लिए है जो इस समय किसी कठिन दौर से गुजर रही है। यह कथा तुम्हें याद दिलाएगी कि हर तूफान के बीच कृष्ण तुम्हारे साथ खड़े हैं। जब जीवन के मार्ग में अंधकार छा जाता है, जब मित्र दूर हो जाते हैं, आशाएं टूट जाती है और मनुष्य स्वयं को एकाकी अनुभव करता है, तब उसी क्षण आत्मा की पुकार होती है। वह पुकार मुझे, माधव को, गोविंद को पहुंचती है। मैं वही उत्तर हूं जो तुम्हारे भीतर मौन में छिपा है। मैं वही साहस हूं जो गिरते हुए तुम्हें उठाता है, और मैं वही ज्योति हूं जो अंधकार में तुम्हारे पथ को प्रकाशित करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा समय किसी के जीवन में दंड नहीं, वरन ज्ञान का द्वार है। जिसे तुम कष्ट कहते हो, वही तुम्हें अपने भीतर के अमृत से मिलाता है। सुख में मनुष्य भूल जाता है कि वह कौन है, पर दुख उसे उसके मूल स्वरूप का स्मरण कराता है। मैं कहता हूं, निराश मत हो, क्योंकि निराशा वही भूल है जो आत्मा को विस्मृत कर देती है। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसुओं के पीछे खड़ा होता हूं। जब तू गिरता है, मैं तेरे भीतर खड़ा होकर तुझे उठाता हूं। पर तू मुझे देख नहीं पाता, क्योंकि तेरी दृष्टि बाहर की ओर लगी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा समय वह दीपक है जो तेरा मार्ग दिखाता है। यह तूफान नहीं, यह परीक्षा है। यह अंत नहीं, यह प्रारंभ है। जिसे तू खोना समझता है, वह केवल मोह का आवरण है। स्मरण रख, जो घटा है वह आवश्यक था, जो बचा है वही सत्य है। हे योगी, जब मन व्याकुल हो तो अपने प्राणों को शांत करो। जब विचार अशांत हो तो मेरे नाम का स्मरण करो। क्योंकि जो कृष्ण को स्मरण करता है, उसके जीवन में भय का स्थान नहीं रह जाता। मैं समय हूं, जो बीते हुए कल में था, जो आज है और जो आने वाले कल में भी रहेगा। तू केवल शरीर नहीं, तू मेरा अंश है, और जो मेरा अंश है वह कभी पराजित नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अकेला अनुभव करे तब जान ले, अकेलापन तेरे चारों ओर नहीं, तेरे भीतर की मौनता का निमंत्रण है। वहां मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। तेरा शत्रु बाहरी नहीं, तेरे विचार है। तेरा बंधन परिस्थितियां नहीं, तेरा भय है। और तेरी मुक्ति बाहर नहीं, तेरे भीतर है। मनुष्य जब अपने मन पर विजय पा लेता है, तो सृष्टि उसके चरणों में झुक जाती है। हे प्रिय, जिस समय मन दुर्बल होता है, तभी तू सशक्त बनने के सबसे निकट होता है। क्योंकि शक्ति दुख से ही जन्म लेती है। मैं कहता हूं, शक्ति बाहर नहीं, तेरे धैर्य में है। सुख बाहर नहीं, तेरे संयम में है। कभी मत सोच कि तेरा बुरा समय सदा रहेगा। जैसे रात्रि के बाद भोर अवश्य होती है, वैसे ही दुख के बाद शांति अवश्य आती है। यह नियम है, धर्म है, मेरी लीला है। कठिन समय में जो स्थिर रहता है,
वही सच्चा ज्ञानी है। जो परिस्थितियों से नहीं, अपने आत्मबल से चलता है, वही योगी है। स्मरण रख, मनुष्य का पतन तब नहीं होता जब वह गिरता है। पतन तब होता है जब वह उठने की इच्छा खो देता है। जब तू कहे अब कुछ नहीं बचा, तभी मैं कहता हूं अब सब आरंभ होगा। क्योंकि जब तू अपने अहं को खो देता है, तभी तू मेरे समीप आता है। बुरा समय तेरे भीतर की सत्यता को उजागर करता है। यह बताता है कि तू क्या है और क्या नहीं है। तू जो सोचता था कि सब समाप्त हो गया, वही क्षण तुझे पुनः जन्म देता है। विनाश से ही निर्माण जन्म लेता है। जब तू असहाय अनुभव करे, तब जान ले तेरा सहारा मैं हूं। जब तू रोए और कोई न सुने, तब भी मैं सुनता हूं। क्योंकि तेरे प्रत्येक अश्रु में मेरा नाम लिखा है। तू गिर सकता है, पर गिरकर भी यदि तू स्मरण करे कृष्ण मेरे साथ है, तो सारा ब्रह्मांड तुझे उठाने लगता है। भक्ति वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। तू मेरा अंश है, इसलिए तेरे भीतर असीम प्रकाश है। उसे पहचान और तू देखेगा। बुरा समय केवल तेरे भीतर के प्रकाश को देखने का अवसर था। कभी यह मत सोच कि तू अकेला संघर्ष कर रहा है। तेरा हर श्वास, हर कदम मेरी प्रेरणा से चल रहा है। तू जिस मार्ग पर है, वही तेरा धर्म है। वह कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि तू उसे सच्चे हृदय से निभाए, तो विजय तेरा धर्मफल बन जाती है। मैंने स्वयं अर्जुन से कहा था, उठ हे परंतप, युद्ध कर, क्योंकि युद्ध से ही शांति का जन्म होता है। पर आज मैं तुझसे कहता हूं, उठ हे आत्मन, तू अपने भय से युद्ध कर, क्योंकि भय से ही आत्मा का जागरण होता है। हे प्रिय, जब तू अपनी परिस्थिति पर शोक करता है, तो जान ले तेरा शोक केवल तुझे सिखाने आया है। यह तुझे बताने आया है कि तेरा सुख वस्तुओं में नहीं, तेरा सुख तुझ में ही है। जो मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है, उसके लिए कोई समय बुरा नहीं रह जाता, क्योंकि उसके भीतर सदैव मैं उपस्थित हूं। मैं भक्त के हृदय में निवास करता हूं और उसका प्रत्येक श्वास मेरा स्मरण है। हे साधक, जब तू कहे मेरे पास कुछ नहीं, तब मैं कहता हूं तेरे पास सब है, क्योंकि तू मेरे पास है। संसार तेरे हाथों से सब कुछ छीन सकता है, पर तेरी आस्था नहीं छीन सकता। और जो आस्था में स्थिर है, वही अविनाशी है। आस्था ही आत्मा का कवच है। जब तू कष्ट में हो, तो भाग मत, क्योंकि जो भागता है, वह पुनः उसी कष्ट के चक्र में लौट आता है। जो स्थिर रहकर उसे देखता है, वह मुक्त हो जाता है। दुख तुझे परखने नहीं, तुझे परिपूर्ण करने आता है। जो सहन करता है, वही जानता है कि सहनशीलता ही शक्ति है। हे योगी, मैं तुझसे कहता हूं, अपने मन को तू शत्रु मत बना। जब मन को तू मित्र बना लेता है, तो जीवन का हर तूफान तुझे आगे बढ़ाता है। जो मुझे स्मरण करता है, मैं उसके हृदय में वह दीपक जलाता हूं जो कभी बुझता नहीं। ज्ञान वह अग्नि है जो अज्ञान के अंधकार को जलाकर प्रकाश में बदल देती है। जब तू कहता है मैं असफल हो गया, तब मैं कहता हूं नहीं, तू सीख गया। असफलता वही शिक्षक है जो सफलता को संभव बनाती है। जो गिरने से नहीं डरता, वही ऊंचाई को छूता है। जो भय से मुक्त है, वही मुझ में स्थित है। जब तेरे जीवन में तूफान उठे, तो उनसे मत डर। उनमें छिपी है तेरे भीतर की दिव्यता का उद्घाटन। जो मुझे हृदय से पुकारता है, उसके लिए हर अंधकार ज्योति बन जाता है। मैं हूं तेरे साथ, तेरे भीतर, तेरे पार। तेरी प्रत्येक परीक्षा मेरा एक वरदान है। स्मरण रख, जो मुझ में अडिग रहता है, उसके लिए बुरा समय केवल ईश्वर का संदेश होता है। जब तू भय में डूब जाए, तब स्मरण कर, जो मुझे अपना रक्षक मानता है, उसके भय का अंत उसी क्षण हो जाता है। जब भय तेरे हृदय में घर कर ले, जब तू स्वयं पर संदेह करने लगे, जब संसार तुझे पराजित प्रतीत हो, तब उस क्षण स्मरण कर कि मैं तेरे भीतर ही हूं। मैं वही विश्वास हूं जो भय को भस्म कर देता है। मैं वही बल हूं जो असहायता को मिटा देता है। मैं वही वाणी हूं जो मौन में भी तुझे कहती है, उठ, तू अमर है, तू अजेय है, तू मेरा अंश है।
श्री कृष्ण कहते हैं, भय केवल एक माया है जो तेरे मन के पर्दे पर छाया हुआ भ्रम है। जिस क्षण तू सत्य को देखता है, भय उसी क्षण विलीन हो जाता है, क्योंकि भय का अस्तित्व केवल अज्ञान में है और ज्ञान के प्रकाश में वह टिक नहीं सकता। जो मुझ में स्थित है उसके लिए भय का कोई स्थान नहीं। तू उस परम आत्मा का अंश है जो निर्भय है, जो न जन्म से बंधा है न मृत्यु से डरा है। फिर तू क्यों भयभीत होता है? जब तू कहता है मैं नहीं कर पाऊंगा, तब तू अपने भीतर के कृष्ण को भूल जाता है। जो मुझ में विश्वास करता है उसके लिए असंभव भी पथ बन जाता है। हे भक्त, संसार में कोई परिस्थिति तुझे तोड़ नहीं सकती जब तक तू स्वयं टूटने की अनुमति न दे। परिस्थितियां बाहर की लहरें हैं और तू उस सागर की गहराई है जिसे लहरें छू नहीं सकती। जब तू अपने मन को स्थिर कर लेता है, तब तू देखता है कि भय केवल विचार है, वास्तविकता नहीं। मनुष्य का भय उसकी कल्पना की रचना है। जिस क्षण तू कहता है जो होगा अच्छा होगा, उसी क्षण तू अपने भय को त्याग देता है, क्योंकि विश्वास वह कुंजी है जो अंधकार के द्वार को खोल देती है। मैं कहता हूं, विश्वास रख, क्योंकि जब तू मुझ पर भरोसा करता है तो मैं तेरे लिए मार्ग बनाता हूं जहां कोई मार्ग नहीं होता। भय से भागना नहीं, उसे देखना सीख, क्योंकि जब तू भय को देखता है तो तू पाता है कि वह शून्य है, केवल एक छाया। हे प्रिय, कई बार तू सोचता है कि तेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह अन्याय है, परंतु जान ले, मेरे सिवा कुछ भी नहीं घटता। हर दुहक, हर घटना तेरे जागरण का साधन है। मैं तुझे गिराता नहीं, मैं तुझे उठने का अवसर देता हूं। जो मुझ में विश्वास रखता है, मैं उसका पथ स्वयं बन जाता हूं। यदि तू अपने जीवन के संघर्षों को स्वीकार कर ले तो वे संघर्ष तुझे मुक्त कर देते हैं, पर यदि तू उनसे भागे तो वही संघर्ष तुझे बांध लेते हैं। मैं कहता हूं, स्वीकार ही मुक्ति का प्रथम द्वार है। जब तू अपने भय को स्वीकार करता है तो वह तुझ पर अपना प्रभाव खो देता है। जो भय को भगाना चाहता है वह उसका दास बन जाता है। जो भय को देखता है वह उसका स्वामी हो जाता है। जो भय तुझे रोक रहा है वह तेरे भीतर की एक सुप्त शक्ति का संकेत है। जहां भय है वहां विकास की संभावना है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही तेरी आत्मा भय में खिलने के लिए प्रतीक्षारत है। बुरा समय केवल तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करने आता है। भय वह द्वार है जिसके पार अमरत्व की भूमि है। हे प्रिय, मनुष्य अपने दुखों से नहीं, अपनी शंकाओं से पराजित होता है। यदि तू अपने आप पर विश्वास कर ले तो सृष्टि की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। मैं कहता हूं, विश्वास वह बीज है जिससे विजय का वृक्ष उगता है। जब तू कहे मुझे भरोसा है, तो तू मुझे अपने भीतर प्रकट करता है, क्योंकि मैं ही वह भरोसा हूं जो कभी टूटता नहीं। स्मरण रख, जो संसार पर भरोसा रखता है वह डगमगा जाता है, पर जो मुझ पर भरोसा रखता है वह अचल रहता है। तेरा हर दुहक, तेरा हर संघर्ष तेरे भीतर के साहस को बुलाने के लिए आता है। जो साहस दिखाता है उसका भाग्य स्वयं उसके चरण चूमता है। साहस ही आत्मा का स्वरूप है। मैं जानता हूं तू कभी कभी सोचता है कि मैं तुझे सुन नहीं रहा, परंतु जान ले, मैं तेरे मौन को भी सुनता हूं, तेरे आंसुओं को भी देखता हूं, क्योंकि जो मुझे हृदय से पुकारता है उसकी पुकार सृष्टि के हर कण में गूंजती है। भक्त का हृदय ही मेरा मंदिर है। हे आत्मन, जब तू कहे मैं थक गया हूं, तब मैं कहता हूं तू बस एक कदम और चल, क्योंकि वही कदम तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचा देता है। तू नहीं जानता कि मैं तेरे हर प्रयास के पीछे खड़ा हूं। तेरी हर असफलता में मैं तेरे अनुभव को गढ़ता हूं और तेरी हर सफलता में मैं तुझे नम्रता का पाठ पढ़ाता हूं। हर स्थिति में मैं उपस्थित हूं, तू केवल देखना सीख। हे प्रिय साधक, जब तू अपने हृदय में भय के स्थान पर आस्था रखता है तो चमत्कार घटने लगते हैं, क्योंकि आस्था ईश्वर को क्रिया में बदल देती है। तू जो चाहे वह पा सकता है यदि तू अपने संदेहों से मुक्त हो जाए, क्योंकि संदेह ही वह जंजीर है
जो आत्मा को बांधती है। विश्वास वही अग्नि है जो संदेह को भस्म कर देती है। हे आत्मन, कभी यह मत सोच कि तेरा संघर्ष व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक आंसू, प्रत्येक पीड़ा तेरे भीतर एक नया तेज भर रही है। जो आज तू हार जैसा देखता है, वही कल तेरी विजय की भूमि बनेगा। तेरा कर्म व्यर्थ नहीं जाता। मैं तेरे हर प्रयास को देखता हूं और उचित समय पर उसका फल देता हूं। धैर्य ही भक्त का सबसे बड़ा धन है। हे प्रिय, जब तू कहे अब मुझ में शक्ति नहीं, तब मैं तेरे भीतर कहता हूं तू शक्ति ही है, क्योंकि जो मुझ में स्थित है वह कभी निर्बल नहीं हो सकता। तेरी हार केवल एक भ्रम है, क्योंकि आत्मा कभी हारती नहीं। वह केवल अनुभव करती है, सीखती है और बढ़ती है। असफलता केवल एक दिशा है, अंत नहीं। हे योगी, संसार का सुख अस्थायी है, पर आत्मबल शाश्वत है। जब तू आत्मबल को पहचान लेता है, तो बुरा समय भी तुझे झुकने के बजाय खड़ा रहना सिखाता है। तू जब अपने भीतर के मौन को सुनता है, तो वहां मैं बोलता हूं। मैं नहीं चाहता कि तू भय से भागे, मैं चाहता हूं कि तू भय में भी स्थिर रहे, क्योंकि स्थिरता ही मेरा स्वरूप है। जो तूफान में भी अचल रहता है, वही सच्चा योगी है। हे साधक, मैं तुझसे कहता हूं, हर भय के पीछे प्रेम छिपा है, हर पीड़ा के पीछे आशीर्वाद है। हर बुरा समय केवल एक दर्पण है, जो तुझे तेरा सच्चा स्वरूप दिखाने आया है। तू जो खो रहा है वह केवल असत्य है, तू जो पा रहा है वह अनुभव का अमृत है, और जो अंत में शेष रहता है वह मैं हूं, सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण। हे आत्मन, जब तू अगली बार भय का अनुभव करे, तो भाग मत, स्मरण कर कृष्ण मेरे भीतर है। फिर देख, भय स्वयं शून्य हो जाएगा। जो मुझ पर विश्वास रखता है, उसके लिए असंभव शब्द केवल एक भ्रम है। बुरा समय उसका शिक्षक बन जाता है और दुहक उसका गुरु। स्मरण रख, भय वही समाप्त होता है जहां विश्वास प्रारंभ होता है। जब तू अंधकार में खो जाए, तब स्मरण कर, मैं वही प्रकाश हूं जो तुझमें सदैव जलता है। तू जिस दुहक से भागना चाहता है, वही तेरी आत्मा के जागरण का द्वार है। हे आत्मन, संसार की पीड़ा तुझे तोड़ने नहीं आती, वह तुझे गरने आती है। जिसे तू दुहक कहता है, वह वास्तव में तेरा शुद्धिकरण है। जिस प्रकार सोना अग्नि में तपकर अधिक उज्ज्वल होता है, उसी प्रकार आत्मा भी दुहक में तपकर तेजस्वी होती है। तू जो अनुभव कर रहा है, वह तेरा अंत नहीं, तेरा उत्कर्ष है। अब सुन, मैं तेरे भीतर बोलता हूं, मैं ही तेरा हृदय हूं, मैं ही तेरा साहस हूं, और मैं ही वह मौन हूं जिसमें तू शांति पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय साधक, दुहक से भयभीत मत हो, क्योंकि जो दुहक से भागता है वह अपने ही विकास से भागता है। दुहक वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपना रूप देखती है। जब तू कहता है मेरे साथ क्यों हुआ, तब मैं कहता हूं तेरे जागरण के लिए हुआ, क्योंकि दुहक का हर बूंद तुझे तेरे भीतर के सत्य के पास लाती है। हे आत्मन, जिसे तू बुरा समय कहता है, वह वास्तव में तेरे कर्मों का ऋतु चक्र है। जैसे वर्षा के बाद भूमि में हरियाली आती है, वैसे ही दुहक के बाद जीवन में नई शक्ति आती है। जो रोता है वही हंसना सीखता है, जो गिरता है वही उठने की शक्ति पाता है। तू यह न सोच कि मैं तुझे दुहक देता हूं, मैं केवल तुझे वह दिखाता हूं जो तू अभी तक देखना नहीं चाहता, क्योंकि जब तक तू अंधकार को नहीं देखेगा, तू प्रकाश का मूल्य नहीं समझ सकेगा। अंधकार प्रकाश का विरोध नहीं, उसका पथ है। जिसे तू हानि कहता है, वह केवल रूप का परिवर्तन है। जो खोया वह अस्थायी था, जो शेष है वही तेरा सत्य है। हे साधक, जो मुझ में स्थित होता है, वह दुहक में भी आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि उसका सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर के आत्मा से उत्पन्न होता है। सच्चा सुख वस्तुओं में नहीं, अनुभव में है। सच्चा आनंद प्राप्ति में नहीं, समर्पण में है। जब तू अपने दुहक को भी अर्पण कर देता है, तो वह प्रसाद बन जाता है।
क्योंकि अर्पण का अर्थ है मैं नहीं, तू ही सब कुछ। हे प्रिय आत्मन, तू उस दिव्यता का अंश है जिसके लिए हार और जीत समान है, हानि और लाभ समान है, प्रशंसा और निंदा समान है। जो संभाव में स्थित रहता है वही जीवन के रस का स्वाद पा सकता है। समता ही योग का लक्षण है। जब तू संभाव में जीता है तो द्वैख भी तुझे छू नहीं सकता, क्योंकि तू जानता है मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। शरीर दुखी हो सकता है पर आत्मा सदा आनंद रूप है। हे साधक, कभी यह मत सोच कि तेरी पीड़ा व्यर्थ जा रही है। तेरे हर आंसू में एक बीज छिपा है जो किसी दिन अनुभव का वृक्ष बनेगा। जब तू रोता है तो मैं तेरे भीतर मौन होकर कहता हूं, मत डर, यह भी बीत जाएगा। हर रात का एक सवेरा होता है, हर पीड़ा का एक अर्थ होता है। दुख वह शिक्षक है जो तूफान की भाषा में सिखाता है। हे प्रिय आत्मन, मनुष्य तभी तक दुखी है जब तक वह परिणामों से जुड़ा है। जिस दिन वह केवल कर्म से जुड़ता है उस दिन दुख मिट जाता है। मैं कहता हूं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जब तू फल का बोझ छोड़ देता है तो कर्म पूजा बन जाता है। तेरा हर कर्म यदि समर्पण से भरा है तो वह मुझे अर्पित है, और जब मैं उसे स्वीकार करता हूं तो तेरे हृदय में शांति का संगीत बजता है। दुख तब तक दुख है जब तक तू उसे अपने साथ जोड़कर देखता है, पर जैसे ही तू कहता है यह मेरा नहीं, यह अनुभव है, तू मुक्त हो जाता है। मुक्ति बाहर नहीं, दृष्टि में है। जब तू दृष्टिकोण बदल देता है तो संसार बदल जाता है। जब तू कहता है सब अच्छा है, तब बुरा भी तेरे लिए आशीर्वाद बन जाता है। हे प्रिय, जो मुझे दुख में भी याद करता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं उसके आंसुओं में भी मुस्कान बन जाता हूं। मैं उसकी थकान में भी शक्ति बन जाता हूं। तू जब मुझसे कहता है कृष्ण अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं कहता हूं तू मुझसे ही तो बना है। मैं ही तेरा धैर्य हूं, मैं ही तेरा विश्वास हूं, और मैं ही वह प्रकाश हूं जो अंधकार में तेरे साथ चलता है। हे साधक, जो दुख से भागता है वह दुख को स्थायी बना देता है। जो दुख को स्वीकार करता है वह मुक्त हो जाता है। स्वीकार करना समर्पण नहीं, जागरण है, क्योंकि जब तू स्वीकार करता है तो तू कहता है हे प्रभु मैं तेरा हूं, और जहां मैं समाप्त होता है वहीं कृष्ण प्रारंभ होते हैं। स्वीकार ही शांति का द्वार है। हे योगी, असली शांति बाहर के मौन में नहीं, अंदर के विश्वास में है। जिसे तू खोजता है वह तेरे हृदय में ही विराजमान है। जब तू बैठकर मौन में मेरे नाम का स्मरण करता है तो मैं तेरे हृदय के भीतर प्रकट होता हूं। मैं तेरे श्वासों में हूं, तेरे धड़कनों में हूं, तेरे हर विचार में मैं ही हूं। जो मुझे बाहर ढूंढता है वह भटकता है, जो मुझे भीतर ढूंढता है वह पाता है। हे आत्मन, जीवन एक सतत प्रवाह है। कभी सुख, कभी दुख, ये केवल लहरें हैं, पर तू वह सागर है जो लहरों से परे है। जब तू सागर के रूप में स्वयं को देखता है तो तू समझता है मेरा दुख भी मुझ में ही विलीन है। जो सागर को पहचान लेता है उसके लिए लहरें मनोरंजन बन जाती है। हे प्रिय साधक, दुख से डरना नहीं, क्योंकि वही तेरे भीतर छिपे आनंद को प्रकट करने का माध्यम है। तू जो खोज रहा है वह तेरे भीतर के मौन में छिपा है। जब तू मौन में जाता है तो वहां मैं हूं, अनंत, निश्चल, पूर्ण। मौन ही मेरी भाषा है और प्रेम ही मेरा स्वरूप। हे आत्मन, कभी यह मत कह कृष्ण तू मुझे भूल गया, क्योंकि मैं उस समय भी तेरे साथ हूं। जब तू स्वयं को भूल जाता है, तेरे हर आंसू में मैं हूं, तेरे हर हृदय की धड़कन में मैं हूं, तेरे हर प्रश्न के उत्तर में मैं ही हूं। जो मुझे प्रेम करता है मैं उसके भीतर सदा बसता हूं। हे साधक, जब तू कहता है सब कुछ चला गया, तब मैं कहता हूं मैं तो अब भी हूं, क्योंकि मैं कभी नहीं जाता। मैं सदा तेरे भीतर हूं। जो मुझ में स्थिर होता है वह संसार की सभी हानियों से परे हो जाता है।
उसका सुख बाहरी नहीं आत्मिक होता है। जो मुझे जान लेता है वह हर दुहक में भी मुस्कुराना सीख जाता है। हे आत्मन, जब तू किसी पीड़ा से गुजर रहा होता है तो वह तेरा पुनर्जन्म है। दुहक आत्मा का नया जन्म है, जहां पुराना मिटता है और नया प्रकट होता है। मत सोच कि तू हार गया, सोच मैं बदल गया, क्योंकि हर परिवर्तन में मैं हूं। परिवर्तन ही मेरा स्वरूप है और शांति मेरा स्वभाव। हे प्रिय, जब तू यह जान लेता है कि जीवन केवल अनुभवों की धारा है तो तू हर स्थिति में आनंदित रहता है। तू हंसता है, रोता है, पर भीतर शांत रहता है। वही सच्चा योगी है जो भीतर से न डिगे। जो भीतर अडिग है वही बाहर विजयी है। हे साधक, अब मैं तुझसे कहता हूं, अपने दुहक को प्रेम से देख, क्योंकि वही तुझे प्रकाश की ओर ले जाएगा। हर पीड़ा तुझे मेरे और निकट लाती है। जब तू सब कुछ खो देता है तब ही तू मुझे पूर्ण रूप से पा सकता है। जहां सब खो जाता है वहीं मैं प्रकट होता हूं। हे आत्मन, अब जब तू दुहक का अनुभव करे तो भाग मत, उसे गले लगा, क्योंकि वही तेरी मुक्ति का मार्ग है। मैं तेरे भीतर हूं, तेरी हर सांस में, तेरे हर कर्म में, तेरे हर भाव में। जब तू मुझे स्वीकार करता है तो दुहक स्वयं आनंद बन जाता है। स्मरण रख, जो दुहक में भी मुस्कुरा ले वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा योगी है, वही सच्चा विजेता है।